हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम तीसरा चैप्टर हमारा है जो कि सिक्स क्लास का थर्ड चैप्टर आपके सामने करवाने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी तरीके से हिस्ट्री भी आपको समझ में आ रही होगी चैप्टर वाइज। और थर्ड चैप्टर आपके सामने होगा आरंभिक नगर, आरंभिक नगरों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से नगर थे, कैसा व्यवसाय था, वहाँ के पुरातत्व कौन कौन से, ये सारी चीजें आज के इस चैप्टर में हम करते चलेंगे। और आशा करता हूँ पिछली सारी क्लासेस हिस्ट्री की आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, ये आपको फर्स्ट स्लाइड है, तो देख लो ना आप इसको इन पीडीएफ में क्या क्या मैंने डाला हुआ है। सीधा हम कंटेंट पे चलते हैं। ठीक है, आज के कंटेंट कौन कौन से हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, आरंभिक नगर क्या है, एक मिनट पेन ले लेता हूं मैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आरंभिक नगर अर्ली टाउन कौन से हैं, आप क्या सीखेंगे, व्हाट विल यू लर्न टुडे इन दिस क्लास। एंड कंटेंट आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट स्लाइड में मैंने दे रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा हड़प्पा, योजनाबद्ध शहर प्लानिड सिटी कौन सी है, और लोगों का जीवन पीपल्स लाइव्स। ठीक है, मतलब प्लानिट जीवी सिटी कौन कौन, मतलब योजनाबद्ध शहर कैसे, मतलब पहले ही योजना बना करके फिर वो शहरों को बसाते थे। इन चीजों को आज में हम जानेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने आपको अच्छी तरीके से पहले भी थोड़ा बताया कि इसकी कोई सिंधु घाटी सभ्यता है या वहां पर बसी थी, वहां पर लोगों ने ये किया। पहले थोड़ा सा आपको मैंने हेडिंग सी दे चुका हूं, आज को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 47 वर्ष, ये क्लियर कर चुका हूँ पहले चैप्टर में। जिस बच्चे ने क्लासेस नहीं ली हैं वो लें और इनको क्लियर करें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, और हर चैप्टर का टॉपिक वो जीके के अंतर्गत आए आए हैं। और पीछे मैंने जैसे बताया है कि पिछले लास्ट ईयर के मैंने 6 साल के क्लियर सभी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हैं जीके से रिलेटेड, उनको सबको एनालिसिस किया है। कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर उठा रहा है और अब कहाँ से उठाने लगा है, ये सारी चीजें, तभी जाकर मैंने कंटेंट तैयार किया आपके सामने। ठीक है, ताकि बच्चा जीके को लेकर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 47 वर्ष पहले फली फूली थी। उस जमाने के नगर मुख्य रूप से सिंधु नदी के मैदानों में फले फूले थे। ठीक है, तो आपको बता चुका हूं मैं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाला शहर का नाम है हड़प्पा। सिंपल है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आगे चलकर हड़प्पा को पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी आपको स्लाइड वाइज स्लाइड, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, उसी समय के आसपास दुनिया के अन्य भागों में भी नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ था। मतलब जैसे जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी जो थी, ऐसे ही अदर्स कंट्री में भी उनकी एक सभ्यता चल रही थी। उन्हीं को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन सी सभ्यता आने लगी थी। ठीक है, तो नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ और टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। नील नदी के आसपास मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि नील नदी के आसपास कौन सी सभ्यता हुई और टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के आसपास कौन सी सभ्यता हुई, आपको फंसा देगा वो। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन उठा लेगा, ज्यादा पूछेगा नहीं। बाहर की कंट्री के सभ्यता के बारे में ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा वो आपसे। ठीक है, चाहे वो एसएससी वाला हो या सीटेट वाला हो, जो भी किसी भी एग्जाम को लेकर के यहीं से पूछेगा। ठीक है, थोड़ा डीपली पूछ लेगा पीसीएस के एग्जामों में, वो ऑप्शन में डाल देगा इन सभी चीजों को। फिर और 4 ऑप्शन में उसी में बढ़ा देगा क्वेश्चन में, और ए भी ठीक है या ए सी ठीक है या इनमें से कोई नहीं। ये सारी चीजें पीसीएस में देखने को मिलती हैं, जो कि आजकल सीटेट के क्वेश्चनों में भी सीटेट के एग्जाम में भी देखने को मिलती है आमतौर पर। ठीक है, और इन्हीं में से पूछेगा आपको। सिंपल आंसर, आप यहाँ से याद कर लेना, बात खत्म। अब आगे, चीन में हुआंग हो नदी है एक, कौन सी, हुआंग हो नदी, कौन सी है, हुआंग हो नदी। इन चीजों को नोट करते रहना अपनी नोटबुक के अंतर्गत। किनारे ऐसी ही सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपका हड़प्पा, ये आपके है तो हड़प्पा की
पर लेकिन आप सर्च कर लेना कि टिग्रिस और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी दिखती थी उस समय, ठीक है। और जो दूसरी सभ्यता है आपको, जो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, ये सारी चीजें आप गूगल पर जाओ और सर्च करो, ठीक है। ये हड़प्पा की सभ्यता के दिखा रहे हैं आपको। हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा आज के पाकिस्तान में पड़ता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या चीज है, ठीक है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता क्या चीज है या हड़प्पा सभ्यता क्या चीज नहीं है, सारी चीजें पूछेगा। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर है हड़प्पा? नल्ले के पास। अब इस पुरातत्व की खोज संयोग से हुई थी, संयोगवश। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसका खंडन करूंगा बहुत अच्छी तरीके से। इन्होंने ना बहुत अत्याचार करे, खंडर बना दिया हमारे देश को, ठीक है। खंडर, सोने की चिड़िया जो थी, खंडर इन्होंने बनाया था लास्ट में आकर। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, तो उन्हें खंडर मिले थे। खंडर मिले थे कहाँ के? हड़प्पा के। मजदूरों और कारीगरों को शुरू में लगा था कि किसी साधारण से शहर का खंडर होगा ये, ठीक है। ये जो हड़प्पा, जब जैसे कि कोई रेलवे लाइन बिछ रही थी, अब अंग्रेजों अपने अपने लाभ के लिए कुछ भी करवा रहे थे उस समय, कि यहाँ से रेल जाएगी, यहाँ से रेल जाएगी, अपने काम के लिए, अपने देश को, अपने ब्रिटिश को डेवलप करने के लिए, हमारे देश में कुछ भी करने को तैयार थे, ठीक है। कितने पुराना पुरातत्व है उसको तोड़ गिराया था उन्होंने, और रेलवे पटरी में उसमें डालकर फोड़ दिया, और जब रेलवे पटरी, रेलवे लाइन निकाली थी, इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। ये बहुत ही इनका तरीके से खंडन करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसलिए वहां से ईंट निकालकर रेल निर्माण में इस्तेमाल की जाने लगी। देख लो, आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन शहर था। क्या? हड़प्पा। किसी ब्रिटिश ने बताया ये चीज, बताओ। अब थोड़ा सा मैंने येलो में डाला हुआ है, नोट करके कर लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें पुरातत्व मैंने बताए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण पुरातत्व के नाम है, जो कि मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, धोलावीरा है। अब तो इस सभ्यता के लगभग 150 पुरातत्व लगभग पता चल चुका है। इन चीजों को, मोहनजोदड़ो ये वगैरह है ना, ये सभी को मैं पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल आपको दिमाग में बढ़ा रहा हूँ कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता की पुरातत्व है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। अब तो इस सभ्यता के लगभग 150 पुरातत्व का पता चल चुका है। अब तो फिलहाल आज के समय में इनमें से अधिकतर पुरातत्व आज के पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पढ़ने वाले कुछ पुरातत्व के नाम, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाकिस्तान भूल जाओ, वहां पर हड़प्पा स्थित है, वो चीज याद कर लो, बात खत्म। लेकिन इंडिया में जो पुरातत्व है उनको याद करना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब भारत वाले, कालीबंगा जो कि उत्तरी राजस्थान में, बनावली जो कि हरियाणा में है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, और लोथल गुजरात में है। ये भी विभिन्न पुरातत्व पर खुदाई के बाद यह बात साफ हो गई है कि यह सभ्यता पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी, ठीक है। अब आप नीचे देख लेना इस मैप में, जो कि हड़प्पा लिख रहा है, मेहरगढ़ लिख रहा है, मोहनजोदड़ो लिख रहा है, लोथल लिख रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें जो नहीं लिख रहा उनको मैप में गूगल सर्च पर जाकर गूगल पर सर्च करो और मैप में देखो कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है। फिलहाल यही चीजें, ठीक है। अवशेष या ये जो चीजें, तत्व कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज मिले, इन चीजों को मैं अब आगे क्लियर करता चलूंगा। अभी फिलहाल टॉपिक, पहले आपको नाम, पूरा स्थल नाम ही याद कर लेने हैं, ठीक है। ये चीज जो अभी आधे से बच्चे तो पढ़ते आ रहे हैं, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, काफी दिनों से, लेकिन जो न्यू है, जिनकी अभी शुरुआत हुई है पढ़ने की, उन बच्चों से बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल इन टॉपिकों को, पुरातत्व को गूगल पर सर्च मारो, मैप पर देखो कि कहाँ पर कौन सी चीज स्थित है, ये सारी चीजें, ठीक है। और उन्हें नोटबुक में अपने में लिखते रहो, ठीक है। अब आता है आपका योजनाबद्ध शहर, जो कि प्लानिड सिटीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ था। मतलब जो शहर बसाए गए थे, जो हमारे हड़प्पा, जो ये हड़प्पा के जितने भी पुरातत्व जो शहर बसाए गए हैं, उनकी पहले एक योजना, सटीक योजना होती थी, फिर इन शहरों को बसाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा नगर के दो भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी और पूर्वी भाग। नगर का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, ऊंचाई पर। ऊंचे भाग के नगर दुर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर
आपको फंसा देगा वो कि ऊंचे भाग को क्या कहा जाता है, नगर दुर्ग। मैं आपको आगे क्वेश्चन में ये चीज दे दूंगा। ठीक, इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनी है जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप चित्र देख लो आसानी से। नगर दुर्ग में एक बड़ा तालाब मिला है, पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानगार, ये इंपोर्टेंट, इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। महान स्नानगार की दीवारों पर, फर्श पर चारकोल की परतें चढ़ाई गई थी ताकि रिसाव न हो सके, पानी न निकल सके। इसमें उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई हुई थी। ठीक है, ये जो है ना, आई थिंक इसमें बेटर तरीके से नहीं दिखेगा, आगे दिखाऊंगा। चारों तरफ कमरे और सीढ़ियां बनी थी और चारों तरफ कमरे बने थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ पर विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। बड़े बड़े त्योहार हो लगा लो, या बड़े बड़े अवसर जो आते थे, ठीक है, उन चीजों पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर नहाने के लिए या स्नान किया करते थे, ये कहने का मतलब है। धनी लोग शहर के ऊपरी हिस्से में रहते थे, जबकि मजदूर लोग निचले हिस्से में रहते थे। ठीक है, जो धनी, जिनके पास पैसा था उस समय, एक तरह से मोटा मोटा यही है कि जिसके पास पैसा था वो ऊंचे स्थान पर, और जिसके पास बेचारा गरीब लोग वो निचले स्थान पर। पक्की ईंटों का प्रयोग सड़कें, नालियां, योजनाबद्ध मकान, भंडार गृह आदि स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब लोगों का जीवन कैसा था, ये चीज जानेंगे, लोगों का जीवन कैसा होता था। ठीक है, पहले आपने पढ़ा है कि गांव के लोग का मुख्य पेशा खेतीबाड़ी था और आज भी है, लेकिन शहर के लोग कई अन्य पेशों में शामिल रहते हैं। हड़प्पा के शहरों में कुछ संभावित पेशे इस प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से पेशे थे लोगों को जीवन यापन करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं शिल्प, क्राफ्ट जो होता है। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा, कांसे का उपयोग होता था। औजार, हथियार, सील, ये सारी चीजें, आप सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी की सील में बनाए जाते थे। कई बड़े बर्तन भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद अनाज रखने के लिए किया जाता था उस समय पर। ठीक है, आज से 4700 वर्ष पूर्व की बात है, और कितनी अवेयरनेस थी, और वो भी अपनी योजनाबद्ध अपने शहरों को बसाते थे। ये देखो, माइंड, क्रिएटिविटी। ठीक है, जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी, मिट्टी का इस्तेमाल होता था। मनके बनाने के लिए महंगे पत्थर का उपयोग होता था, और जैसे कि जो कैनेलियन, जेस्पर और क्रिस्टल, ये सभी क्या है, एक पत्थर है। ठीक है, ये देखो, एक पत्थर को एक मतलब कि एक चित्र के रूप में प्रकट किया गया है, मतलब प्रस्तुत किया गया है। आप देख रहे होगे, एक इंसान की मूर्ति बना दी उसकी। ठीक है, कलाकारी देख रहे हो कितनी तगड़ी है। दाढ़ी भी आज के जमाने की ठोक दी है। ठीक, देख लेना जूम करके पीडीएफ में। व्यापार, अब ट्रेड, लोगों जीवन करने के लिए व्यापार। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तांबा राजस्थान, ओमान से आता था। यहां से पूछ लेगा वो क्वेश्चन, और पूछा गया है, तांबा कहां से आता था। ठीक है, राजस्थान से और ओमान से। हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया में मिले हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था उस समय। ठीक है, मेसोपोटामिया, मैंने जो सभ्यता पढ़ाई है किस किस नदी के किनारे, वो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी। गुजरात के लोथल में एक बंदरगाह मिली है। ठीक है, इस गुजरात के बंदरगाह का नाम बताना मुझे इन कमेंट में। इससे पता चलता है कि उस जमाने में समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है, कई तरह के सील मिलने से यह पता चलता है कि व्यावसायिक लेन देन का सिस्टम अच्छी तरह से विकसित था उस समय। ठीक है, अब खेती क्या है, फार्मिंग, जो फार्मिंग पेशा है उस समय के किसानों का या लोगों का जीवन यापन करने के लिए। आपने पहले पढ़ा है कि झुलसे हुए अनाजों के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, मैंने बताया है, जैसे कि पहले क्लासों में मैंने स्लाइड में पढ़ाया है आपको, कहाँ पर गेहूं बोए गए हैं, कहाँ पर पुरातत्व में ये अवशेष मिले हैं गेहूं के, से ये सारी चीजें। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के गांवों में गेहूं, जौ, दलहन, मटर, तिल, अलसी, सरसों का की खेती होती थी उस समय के अंतर्गत। हल्की शकल का एक खिलौना भी मिला है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, द मिस्ट्री बिहाइंड द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कि इतनी योजनाबद्ध तरीके, इतने अच्छे से लोग रह रहे थे। ठीक है, शहरों में रह रहे थे, और इतनी क्रिएटिविटी उनके अंतर्गत थी। ठीक है, वो एकदम से खत्म कैसे हो गई। ठीक है, वो सब कुछ खत्म कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, कि कितना कितना मजा आ रहा था अभी तक पढ़ने में, कि कैसे लोग रहते थे उस समय, कितना अच्छा व्यापार भी करते थे, ये सारी चीजें पढ़े। लेकिन हड़प्पा का सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, ये सारी चीजें अभी जानेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में, कि हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक से आज से 3900 वर्ष, पर 4700 वर्ष पूर्व तो हड़प्पा सभ्यता पनपी।
पहले हो गया। टूटी सड़कों और जाम पड़ी नालियों से पता चलता है कि सारा तंत्र खराब हो चुका था उस समय। ठीक है, उस समय जो था सारा तंत्र खराब हो चुका था। ऐसा हो सकता है कि नदियां सूख गई हों उस समय। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा होगा सब कुछ छोड़कर। ठीक है, सूखा पड़ गया होगा या कोई ना कोई महामारी। ये सारी चीजें इन्हीं का अंदाजा लगा सकते हैं आज के समय में। ठीक है, कि किस कारण ये अंत हुआ होगा हड़प्पा सभ्यता का। किसी महामारी या प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, क्या एक बड़ा हिस्सा, हम्म, किसी महामारी, ये यहाँ पर पहुंच गए ना, यहाँ पर किसी महामारी या प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई प्राकृतिक तबाही आ गई हो या महामारी फैल गई हो या इससे आबादी का एक बड़ा भाग तबाह हो गया हो। ठीक है, जिसके कारण यहाँ से लोगों को भागना पड़ा हो या जगह बदलनी पड़ी हो। इसी कारण ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी कि किसी न किसी कारणवश ये समाप्त हो गई थी उस समय। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस चीज समझ में आ गई होंगी। हाँ, इसी के साथ मेरी क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि मैंने कराई है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको टॉपिक वाइज क्लियर, स्लाइड वाइज स्लाइड मैंने क्लियर किए हैं। ठीक है, ताकि बच्चे को मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आए, उसके समझ में बैठे कि टीचर बोल क्या रहा है। ठीक है, और आप जो जो मैंने चीज बोली है गूगल करना, वो चीजें आप गूगल करके फिर नोटबुक में लिखना। ठीक है, ताकि आप कभी भी फंसो नहीं। ठीक है, आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस बच्चे ने क्लास ली सबका आंसर दे देगा तुरंत। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? ये सब सिंपल है, चीन में है, भारत में, अमेरिका में, पाकिस्तान में। तो इसका आंसर आपके सामने है पाकिस्तान। अग्निकुंड कहाँ पर मिले हैं? ये कालीबंगा और लोथल में मिले हैं आपके सामने। ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये सभी इंपॉर्टेंट हैं कि महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा में हुआ था, लोथल का नाम वो आया था, ये हड़प्पा में आया था, मोहनजोदड़ो। तो ये जो काले महान स्नानघर था ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था, ये आप सर्च कर लेना। ठीक है, अब आते हैं मेहरगढ़, जो कि कहाँ पर है मेहरगढ़ आपका? इन पाकिस्तान में। ठीक, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? अब मेहरगढ़ में रहवास कब हुआ था? 8,000 साल पहले। तो सिंपल आंसर आपके सामने। वह व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? अब जो कोई प्रशिक्षण ले, कोई हमारा टेस्ट ले, उसके क्या कहा जाएगा? पुरातत्व विधि कहा जाएगा। पुरातत्व विधि के बारे में मैंने आपको बताया क्या चीज है, इतिहासकार भी मैंने आपको बता चुका हूँ, बस इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ा। तो विशेषज्ञ कहा जाता है इनको। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से, ओमान से, और भी दोनों दोनों मैंने आपको बताया है। सिंपल आंसर आपके सामने। हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान दोनों। अब वो पूछ लेगा कि तांबे का कहाँ से, टीन का कहाँ से, सोने का कहाँ से, सारी चीजें आपके साथ पता होनी चाहिए थी। अब हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से? कर्नाटक से। धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा है? इन कमेंट मुझे बताना, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, धौलावीरा नगर, तो आप मुझे इन कमेंट में बताना। हड़प्पा में बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था? जो पत्थरों का आयात था आयात निर्यात किया जाता था जो, वो कहाँ से किया जाता था? गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से। आई थिंक इसका डी आंसर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, और आप देख लेना एक बार कर सर्च करके। ठीक है, लोथल की बंदरगाह स्थित है भाई गुजरात में तो है, मैंने आपको मैप में बताया। लोथल कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में, हरियाणा में बनावली है, पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। तो आपका आंसर हो जाता है गुजरात। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत मैंने पता है कि हड़प्पा से सिंधु सभ्यता आपकी कब, सिंधु सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही नाम है, कब शुरू हुई थी, कब पनपी थी? 4700 वर्ष पहले। और खत्म कब हुई थी, किस कारण हुई थी? अभी टॉपिक समझ में समझाया था मैंने आपको, तो 3900 साल पहले खत्म हुई थी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नॉलेज इज पावर, आपकी जो नॉलेज है उसमें एक शक्ति भर देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से जो जीके की जंग अमित सर के संग बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ चैप्टर वाइज समझाता चलूंगा। 10th क्लास तक इसी तरीके से चैप्टर क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, हर एक बच्चे को हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक, ठीक है, और क्वेश्चन के अंतर्गत जो एनालिसिस एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इसी एनर्जी के साथ लगे रहेंगे हम। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और ग्रुपों में फैला दो।